पूछिए। मैडम, भिवानी शहर में भूमाफिया सक्रिय है पिछले काफ़ी समय से। बैप्टिस्ट मिशन की कोठी पिछले 4-5 साल से कई बार बिकने के समाचार हो गए। आखिरकार शोर मचा तो कई छोटे लोग पकड़े गए और कल ही तहसीलदार की गिरफ्तारी हुई। क्या कहेंगे? ये बड़ा दुर्भाग्य रहा है भिवानी का कि यहाँ पर जो है ये मेरे ख्याल में ये पूरी तरह से संरक्षण दिया जाता है इस भूमाफिया को, इसलिए भूमाफिया जो है इतनी ज़बरदस्त तरीके से सक्रिय है। नहीं तो इस तरह से ओपनली और क्या कहते हैं बिल्कुल बेखौफ होकर जिस तरह से ये ज़मीनों को हड़पा जा रहा है ये सबके सामने है। अब ये बैप्टिस्ट वाली जो ज़मीन है इसके लिए ये लोग मेरे पास आए थे, इस मुद्दे को मैंने उठाया और जो है पता चला कि किस तरह से जो है पूरी की पूरी बेशुमार कीमती ज़मीन जो है ये जो बैप्टिस्ट ये चर्च है, कौन सा है ये मिशन का है, बैप्टिस्ट मिशन का जो है उसकी जो इतनी बेशुमार कीमती ज़मीन है उसको हड़पने की पूरी तरह से कोशिश करी गई और पूरे के पूरे कागज़ बना लिए गए, सारा कुछ है। अब उस बात को जब मैंने उठाया तो नतीजा उसका ये हुआ कि अब तहसीलदार को अरेस्ट करा गया, क्योंकि ये सारी मिली भगत से होता है नीचे से ऊपर तक लेकर, नहीं तो ये काम पूरा नहीं हो सकता। ये जो है पूरे इसमें अधिकारी जो हैं पूरी तरह से बुरी तरह से सम्मिलित हैं। तो मैं तो ये कहती हूँ कि इनको जो है कड़ी से कड़ी जो है इन लोगों को सज़ा देनी चाहिए ताकि एक मैसेज जाए कि ये गलत काम जो है भिवानी के अंदर नहीं होने देंगे। इसी तरह से आपने देखा नगर पालिका के अंदर पहले यही काम हुआ था, सारा किस तरह से जो है पूरा का पूरा हाहाकार मची थी किस तरह से भिवानी की ज़मीनें जो हैं कोई जो है जोड़ की ज़मीन तक जो है बेची गई हैं, मंदिरों की ज़मीनें बेची गई हैं। तो ये सारा का सारा सिस्टम जो हो रहा है ये पूरा करप्टेड हो गया है, पूरी तरह से वो कहते हैं ना खराब हो चुका है। और इसके अंदर जो लोग सम्मिलित हैं उनके ऊपर जब तक अंकुश नहीं पड़ेगा जब तक यही हाल होगा। और नुकसान किसका होता है? नुकसान भिवानी के लोगों का होता है। मैडम, अगर राजनेता इस भूमाफिया के साथ मिले होंगे तो क्या कहेंगे? देखो, अब कौन मिला हुआ है कौन नहीं मिला हुआ ये तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हाथ ज़रूर किसी ना किसी का है। नहीं तो इतना बड़ा काम इस तरह से जो है एक आम आदमी तो नहीं कर सकता। ये अधिकारी भी जो हैं किसी के संरक्षण के ही उसमें करते हैं। तो अब किसका है किसका नहीं है ये तो अब जांच एजेंसी बताएंगी। लेकिन हमेशा ये होता है कि छोटी मछली पकड़ी जाती है और जो ये बड़ी मछलियां हैं वो तैरती रह जाती हैं और वो फिर अपना आने वाले समय में उनको और भी बेखौफ होकर आने वाले समय के अंदर और काम उल्टा पुल्टा करते हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं इनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत सरकार की है, और ख़ास तौर से ये सरकार जो ये कहती है ज़ीरो टॉलरेंस करप्शन के प्रति, और सामने जो नज़र आता है वो तो कुछ और पूरी तरह से विपरीत है। मैडम, पहले अरबासिया विद्या विहार की जमीन को बेचने का भी एक षड्यंत्र था। आपने विधानसभा में इशू को रेज किया था, उसके बाद उस पर लगाम लगी, एडमिनिस्ट्रेटर लग गया, आज वो स्कूल सुरक्षित है। वेस्ट कॉलेज का हॉस्टल है, आपको याद होगा रेलवे रोड पे, उसको भी बेचने का 3 साल पहले प्रयास हुआ था, शोर बचा तो वो बीच में रुक गया। फिर कुछ लोग सक्रिय हो रहे हैं, तो क्या कहेंगे? मेरे पास तो देखो भिवानी मेरा घर है, पूरा ज़िला मेरा घर है, चौधरी बंसीलाल जी की कर्म भूमि है और कर्मस्थली है, और मैं तो वही काम चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के और बंसीलाल जी के पच्चीनों पर चलकर कर रही हूँ। मेरे पास जो भी इस तरह की बात आती है उसको पूरी तरह से मैं बेखौफ होकर उसको उठाती हूँ, आप जानते हो, क्योंकि मेरा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट ये है कि भिवानी के लोगों का जो हक है वो उनको मिले, भिवानी के लोग जो हैं वो अच्छे उसके अंदर रहें। जो ये इस तरह की जो ये गलत तरीके के लोग हैं, जो ये भू माफिया इतना ज़बरदस्त तरीके से पनप रहा है, इसको एक किनारे करा जा सके। और ये इसमें कोई भी कमी मैं नहीं छोड़ती हूँ अपनी आवाज़ उठाने में। और ये जो वैश वाली बात भी, वैश स्कूल की भी बात जो आप कह रहे हैं, वैश कॉलेज की जो बात कह रहे हैं, इसका भी जो है इसकी भी आवाज़ ज़रूर उठाऊंगी मैं। मेरे पास कागज़ लेकर आएंगे पूरा का पूरा, तो मैं ज़रूर इसकी बात उठाऊंगी, क्योंकि ये इस तरह का जो भू माफिया है इसके ऊपर अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ऐसा ऐसा करके ये सारा का सारा जो है खा जाएंगे ज़मीनों को। और आज हालात भिवानी के अंदर क्या हो रहे हैं, इससे ज़्यादा गंदगी, इससे ज़्यादा मैं कहती हूँ बद से बदतर हालात भिवानी के जो हैं वो सामने नज़र आते हैं। तो बड़ा दिल दुखता है मेरा, क्योंकि मैंने और श्रुति ने बहुत काम किया था अपने समय पर। आज जो है उस काम के ऊपर एक ईंट की जो है मेंटेनेंस तक नहीं हुई है।
तो तकलीफ तो होती है ये सारी चीज़ें देखकर, क्योंकि हमारा घर है। मैडम एसडी स्कूल कागजों में तो नहीं दिखा, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड बिक गया, उसकी दुकानें बिकने शुरू हो गई। वहाँ पे शिक्षण संस्था चलती थी, बहुत पुरानी शिक्षण संस्था थी। तो आप नहीं समझते कि शिक्षण संस्थाएं बिकेंगी तो शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ेगा? पूरी तरह से निश्चित तौर पे पड़ेगा। जो शिक्षा की संस्थाएं हैं वो बिक रही हैं, और वो संस्थाएं किस लिए खोली गई थी भिवानी के अंदर? पुराने लोगों ने खोली थी, जो कोई दानवीर लोग थे उन्होंने खुलवाई थी, चौधरी बंसीलाल जी के समय पर खोली थी कि भिवानी के लोगों को उसका फ़ायदा हो। लेकिन अब जब ज़मीनों की कीमतें इतनी बेशुमार बढ़ गई हैं तो ये भूमाफिया सक्रिय होके जो है अपना ये काम का अंजाम देता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात सबसे बड़ी ये है कि भिवानी के लोग जो हैं मूक दर्शक बनकर बैठे रहते हैं। ये मुझे बड़ी हैरानगी होती है, कोई बोलता ही नहीं है। बोलना चाहिए, जो गलत काम हो रहा है उसके खिलाफ जब तक आवाज़ नहीं उठाओगे तो आप भी उस गलत काम के अंदर सम्मिलित माने जाओगे। मेरा तो ये मानना है। इसलिए लोगों को थोड़ा सा सक्रिय होकर देखना चाहिए और बोलना चाहिए, तभी वो अपना जो है अपने शहर का जो है बचाव कर सकेंगे। मैडम करीब 11 साल पहले जब आप जन स्वास्थ्य विभाग की मंत्री थी तो भिवानी में पानी और सीवर की व्यवस्था कुछ सुधरी थी। आज सर्दी का मौसम है, फिर भी लोगों को पीने का पानी मुहैया नहीं हो रहा है। सत्य है ये। मैंने तो बहुत सारे 7 तो टैंक्स बनवाए थे आपके, उसके साथ साथ सीवर और पानी की इतनी व्यवस्था करवाई थी। CIPP के ज़रिए जो है आपकी सीवर लाइंस डलवाई गई थी, आपका जो है पानी की पाइपलाइंस डली थी, बहुत जल घर बहुत सारे बने थे, पार्क्स आपके बनाए थे, बहुत काम किया था। 5 साल जो है श्रुति जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी भिवानी से, तो बहुत काम हुआ था। लेकिन अब क्या करें, लोग तो जब है चुनाव का समय आता है तब ऐसे लोगों को आगे लेकर आते हैं जिन्होंने काम करना नहीं है, तो उसका हालात सामने नज़र आते हैं। जब आपका जनप्रतिनिधि मजबूत नहीं होगा, काम करने में दिलचस्पी नहीं रखेगा, तो उसका हालात यही होंगे जो आज भिवानी को जो है वो हो रहे हैं। और लोग सारा दुखी हो रहे हैं, लेकिन कोई भी कुछ बोलता नहीं है। ये बात है ना, तो बोलना तो पड़ेगा भैया, आवाज़ उठानी पड़ेगी। आज के दिन हम तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास जो भी लोग कोई भी समस्या लेकर आते हैं विधानसभा के अंदर, उसको जोर शोर से मैं उठाती हूँ। मेरा किया हुआ काम जो है भिवानी के अंदर, उसकी एक ईंट की मेंटेनेंस तक नहीं हुई। ये सबसे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात है कि करोड़ों रुपए लगाए, श्रुति नाबार्ड के ज़रिए केंद्र सरकार से पैसा लेकर आई, मंत्री होने के नाते वो पैसा मैंने लगाया। वो इसलिए लगाया था कि भिवानी के लोगों को जो है उनकी समस्याओं से, मूलभूत समस्या जो है पानी पीने की है, सीवर की है, जो गंदगी की है, इससे निजात मिले। और वो हमने जो है सारा पूरा भिवानी का करवाया था, पूरा कायाकल्प करवाया था। लेकिन आज बहुत ही दर्द होता है मुझे ये देखकर जो हालात भिवानी के अंदर हो गए हैं, और किसी को परवाह ही नहीं है। प्रशासन देख के खुश नहीं है, मतलब उसको परवाह नहीं है, लोग जो हैं बोलते ही नहीं हैं। तो क्या करा जाए? मैडम पिछले दिनों बरसात हुई, कुछ इलाकों में जल भरा हुआ, तो सेम की समस्या भी आम किसान को बहुत परेशान कर रही है। तो जल भराव की स्थिति से कैसे निपटा जाएगा? अधिकारी कहते हैं 2 महीने पानी निकलेगा, 4 महीने में निकलेगा, लेकिन अभी भी कुछ खेतों में पानी खड़ा है। ये बात सही कह रहे हैं आप। ये सेम की समस्या बहुत है, अपने भिवानी के गांव के अंदर है, हलकों के अंदर है, मेरे तो शाम में है, हमारे दादरी ज़िले के अंदर जो है ये जो है ये काफ़ी सारे गांव हैं वहाँ पर, वो वहाँ पे भी यही समस्या है। अभी मैं जींद गई थी, वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे ये समस्या है। तो ये हर साल की समस्या है। यहाँ पे अपने भवानी खेड़ा के गांव के अंदर मैंने जल भराव की स्थिति देखने गई थी, वहाँ पर भी हैं। तो ये समस्या तो जो है इसका तो एक समाधान पूरी तरह से एक पॉलिसी बनाकर और एक प्रोजेक्ट बनाकर जो है पूरी तरह से ही करा जा सकता है। हर साल वही कहानी, फिर जो है पंप लगाए जाते हैं, पंप आधा पानी निकाल पाते हैं, आधा नहीं निकाल पाते। नतीजा ये होता है कि किसान जो है उसकी जो ज़मीन है वो बर्बाद हो चुकी है, और वो बर्बादी जो है उसको नुकसान किसको होता है? किसान भाई को होता है, क्योंकि उसके ना तो फसल जो है 2 फसल उसकी ख़राब हो जाती हैं, जो आने वाली फसल है वो ख़राब होती है, जो लगी होती है फसल वो उसको ख़राब हो जाता है जब जल भराव होता है। और फिर जब सेम की समस्या आ जाए तो पूरी तरह से ज़मीन जो है
उसका काम जो है ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो ये तो सरकार का काम है और सरकार को जो है इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। विधानसभा में पिछली बार मैंने ये बात उठाई थी बहुत ज़ोर शोर से, इस बार भी मैं विधानसभा में इसको उठाऊंगी कि इसका जो है एक ओवरऑल प्रोजेक्ट जो है वो बनाना पड़ेगा, उसी से इसका समाधान निकल सकता है, नहीं तो इसका कोई समाधान नहीं है। और सरकार ही केवल जो है उसके अंदर पैसा लगाएगी और हमारे जैसों से बैठकर अगर सलाह मशवरा करें तो जो है इसका समाधान हम निकाल कर दें। देश की चर्चित पदयात्रा शुरू हुई थी दक्षिण से और आने वाले दिनों में हरियाणा में आएगी। कांग्रेस की एक बैठक भी हुई थी, उसमें आप भी शामिल थे। तो किस प्रकार की तैयारियां हैं? पूरी तैयारियां जोर शोर से। राहुल जी जो हैं इतना कितना 3700 किलोमीटर्स चल के आ रहे हैं, पूरे देश के अंदर जो है यात्रा निकल रही है, हरियाणा से निकलेगी 22 तारीख को, तो उसकी पूरी तैयारियां हैं। तो किस तरह से यात्रा का स्वागत होगा, किस तरह से लोग? बहुत लोगों के अंदर वो उत्साह है और उमंग है उस तरफ मेवात इलाके के अंदर, क्योंकि जहाँ से निकल रहे हैं वहाँ के जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनका स्वागत किया जाएगा। राजस्थान से जो प्रवेश द्वार हरियाणा में है तो उस पर कांग्रेस के नेता तो शामिल होंगे, लेकिन जो आम कांग्रेसन है उसको जोड़ने में कैसा वो रहेगा? नहीं, सब वहाँ पे पूरी तैयारियां हो गई हैं पूरी तरह से। जो है जब प्रवेश करेगी यात्रा 22 तारीख को तो सब वहीं पर होंगे। मैडम, एक मुद्दा और भी चर्चित है कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कभी कोई बयान देते हैं, कभी कोई बयान देते हैं, उन्हें वरिष्ठता का कनिष्ठता का कोई ज्ञान है नहीं है, ये तो उनके कैलिबर बताएगा, लेकिन जो बयान देते हैं फिर वो बैकफुट पे आते हैं। इसको क्या मानते हैं आप? अब क्या इस चीज़ के ऊपर टिप्पणी करनी, मैं तो कह चुकी हूँ क्या जो कहना था मैं इसके ऊपर मैं कह चुकी हूँ और साफ है मेरा तो बहुत मानना कि जो मैं हूँ वो जनता मेरे बारे में जानती है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, मैं राजनीति जो है ना दूसरे राजनीतिज्ञों की तरह जो है कोई लेन देन या कुछ ऐसे वैसे अन्य जो और बहुत सारे लोग हैं उनकी तरह नहीं करती। मैं केवल सेवा भाव से राजनीति के अंदर आई हूँ और जो है देने के लिए आई हूँ, कुछ लेना नहीं है मुझे। लोगों का अगर कुछ भलाई कर सकें, कलम अगर आए हाथ में तो लोगों की जो है समस्याएं दूर कर सकें, इसी नतीजे से नियत से मैं जो है राजनीति के अंदर हूँ, नहीं तो मेरा और कोई किसी तरह से लोभ लालच नहीं है। चौधरी बंसीलाल जी के पद चिन्हों पर चलते हुए, सुरेंद्र सिंह जी के पद चिन्हों पर चलते हुए मैं काम कर रही हूँ। आज मुझे 17-18 साल हो गए हैं हरियाणा के अंदर, आप देख रहे हो अच्छी तरह से। तो मान सम्मान जो है वो बहुत मेरे लिए सर्वोपरि है। मान सम्मान अगर मुझे मिलेगा तो भैया हम भी मान सम्मान देंगे, और मान सम्मान अगर कोई नहीं देगा तो हमें भी उसकी परवाह नहीं है। मैडम, भिवानी शहर में भूमाफिया सक्रिय है पिछले काफ़ी समय से। बैप्टिस्ट मिशन की कोठी पिछले 4-5 साल से कई बार बिकने के समाचार हो गए। आखिरकार शोर मचा तो कई छोटे लोग पकड़े गए और कल ही तहसीलदार की गिरफ्तारी हुई। क्या कहेंगे? ये बड़ा दुर्भाग्य रहा है भिवानी का कि यहाँ पर जो है ये मेरे ख्याल में ये पूरी तरह से संरक्षण दिया जाता है इस भूमाफिया को, इसलिए भूमाफिया जो है इतनी ज़बरदस्त तरीके से सक्रिय है। नहीं तो इस तरह से ओपनली और क्या कहते हैं बिल्कुल बेखौफ होकर जिस तरह से ये ज़मीनों को हड़पा जा रहा है, ये सबके सामने है। अब ये बैप्टिस्ट वाली जो ज़मीन है इसके लिए ये लोग मेरे पास आए थे, इस मुद्दे को मैंने उठाया और जो है पता चला कि किस तरह से जो है पूरी की पूरी बेशुमार कीमती ज़मीन जो है, ये जो बैप्टिस्ट ये चर्च है, कौन सा है ये मिशन का है, बैप्टिस्ट मिशन का जो है, उसकी जो इतनी बेशुमार कीमती ज़मीन है उसको हड़पने की पूरी तरह से कोशिश करी गई और पूरे के पूरे कागज़ बना लिए गए, सारा कुछ है। अब उस बात को जब मैंने उठाया तो नतीजा उसका ये हुआ कि अब तहसीलदार को अरेस्ट करा गया, क्योंकि ये सारी मिली भगत से होता है, नीचे से ऊपर तक लेकर, नहीं तो ये काम पूरा नहीं हो सकता। ये जो है पूरे इसमें अधिकारी जो हैं पूरी तरह से बुरी तरह से सम्मिलित हैं। तो मैं तो ये कहती हूँ कि इनको जो है कड़ी से कड़ी जो है इन लोगों को सज़ा देनी चाहिए, ताकि एक मैसेज जाए कि ये गलत काम जो है भिवानी के अंदर नहीं होने देंगे। इसी तरह से आपने देखा नगर पालिका के अंदर पहले यही काम हुआ था, सारा किस तरह से जो है
पूरा का पूरा हाहाकार मची थी किस तरह से भिवानी की ज़मीनें जो हैं कोई जो है जोड़ की ज़मीन तक जो है बेची गई हैं, मंदिरों की ज़मीनें बेची गई हैं। तो ये सारा का सारा सिस्टम जो हो रहा है ये पूरा करप्टेड हो गया है, पूरी तरह से वो कहते हैं ना खराब हो चुका है। और इसके अंदर जो लोग सम्मिलित हैं उनके ऊपर जब तक अंकुश नहीं पड़ेगा जब तक यही हाल होगा। और नुकसान किसका होता है? नुकसान भिवानी के लोगों का होता है। मैडम, अगर राजनेता इस भू माफिया के साथ मिले होंगे तो क्या कहेंगे? देखो, अब कौन मिला हुआ है कौन नहीं मिला हुआ ये तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हाथ ज़रूर किसी ना किसी का है। नहीं तो इतना बड़ा काम इस तरह से जो है एक आम आदमी तो नहीं कर सकता। ये अधिकारी भी जो हैं किसी के संरक्षण के ही उसमें करते हैं। तो अब किसका है किसका नहीं है ये तो अब जांच एजेंसी बताएंगी। लेकिन हमेशा ये होता है कि छोटी मछली पकड़ी जाती है और जो ये बड़ी मछलियां हैं वो तैरती रह जाती हैं और वो फिर अपना आने वाले समय में उनको और भी बेखौफ होकर आने वाले समय के अंदर और काम उल्टा पुल्टा करते हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं इनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत सरकार की है। और ख़ास तौर से ये सरकार जो ये कहती है ज़ीरो टॉलरेंस करप्शन के प्रति, और सामने जो नज़र आता है वो तो कुछ और पूरी तरह से विपरीत है। मैडम, पहले वासिया विद्या विहार की जमीन को बेचने का भी एक षड्यंत्र था। आपने विधानसभा में इशू को रेज किया था, उसके बाद उस पर लगाम लगी, एडमिनिस्ट्रेटर लग गया, आज वो स्कूल सुरक्षित है। वेस्ट कॉलेज का हॉस्टल है, आपको याद होगा रेलवे रोड पे, उसको भी बेचने का 3 साल पहले प्रयास हुआ था, शोर बचा तो वो बीच में रुक गया। अब फिर कुछ लोग सक्रिय हो रही हैं, तो क्या कहेंगे? मेरे पास तो देखो भिवानी मेरा घर है, पूरा जिला मेरा घर है, चौधरी बंसीलाल जी की कर्म भूमि है और कर्मस्थली है। और मैं तो वही काम चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के और बंसीलाल जी के पच्चीनों पर चलकर कर रही हूँ। मेरे पास जो भी इस तरह की बात आती है उसको पूरी तरह से मैं बेखौफ होकर उसको उठाती हूँ, आप जानते हो, क्योंकि मेरा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट ये है कि भिवानी के लोगों का जो हक है वो उनको मिले, भिवानी के लोग जो हैं वो अच्छे उसके अंदर रहें। जो ये इस तरह की जो ये गलत तरीके के लोग हैं, जो ये भू माफिया इतना ज़बरदस्त तरीके से पनप रहा है, इसको एक किनारे करा जा सके। और ये इसमें कोई भी कमी मैं नहीं छोड़ती हूँ अपनी आवाज़ उठाने में। और ये जो वैश वाली बात भी, वैश स्कूल की भी बात जो आप कह रहे हैं, वैश कॉलेज की जो बात कह रहे हैं, इसका भी जो है इसकी भी आवाज़ ज़रूर उठाऊंगी मैं। मेरे पास कागज़ लेकर आएंगे पूरा का पूरा तो मैं ज़रूर इसकी बात उठाऊंगी, क्योंकि ये इस तरह का जो भू माफिया है इसके ऊपर अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ऐसा ऐसा करके ये सारा का सारा जो है खा जाएंगे ज़मीनों को। और आज हालात भिवानी के अंदर क्या हो रहे हैं, इससे ज़्यादा गंदगी, इससे ज़्यादा मैं कहती हूँ बद से बदतर हालात भिवानी के जो हैं वो सामने नज़र आते हैं। तो बड़ा दिल दुखता है मेरा, क्योंकि मैंने और श्रुति ने बहुत काम किया था अपने समय पर। आज जो है उस काम के ऊपर एक ईंट की जो है मेंटेनेंस तक नहीं हुई है। तो तकलीफ तो होती है ये सारी चीज़ें देखकर, क्योंकि हमारा घर है। मैडम, एसडी स्कूल कागजों में तो नहीं बिका, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड बिक गया, उसकी दुकानें बिकने शुरू हो गई। वहाँ पे शिक्षण संस्था चलती थी, बहुत पुरानी शिक्षण संस्था थी। तो आप नहीं समझते कि शिक्षण संस्थाएं बिकेंगी तो शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ेगा? पूरी तरह से निश्चित तौर पे पड़ेगा। जो शिक्षा की संस्थाएं हैं वो बिक रही हैं। और वो संस्थाएं किस लिए खोली गई थी भिवानी के अंदर? पुराने लोगों ने खोली थी, जो कोई दानवीर लोग थे उन्होंने खुलवाई थी, चौधरी बंसीलाल जी के समय पर खोली थी कि भिवानी के लोगों को उसका फ़ायदा हो। लेकिन अब जब ज़मीनों की कीमतें इतनी बेशुमार बढ़ गई हैं तो ये भू माफिया सक्रिय होके जो है अपना ये काम का अंजाम देता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात सबसे बड़ी ये है कि भिवानी के लोग जो हैं मूक दर्शक बनकर बैठे रहते हैं। ये मुझे बड़ी हैरानगी होती है, कोई बोलता ही नहीं है। बोलना चाहिए, जो गलत काम हो रहा है उसके खिलाफ जब तक आवाज़ नहीं उठाओगे तो आप भी उस गलत काम के अंदर सम्मिलित माने जाओगे। मेरा तो ये मानना है। इसलिए लोगों को थोड़ा सा सक्रिय होकर देखना चाहिए और बोलना चाहिए, तभी वो अपना जो है अपने शहर का जो है बचाव कर सकेंगे। मैडम, करीब 11 साल पहले जब आप जन स्वास्थ्य विभाग की मंत्री थी तो भिवानी में पानी और सीवर की व्यवस्था कुछ सुधरी थी। आज सर्दी का मौसम है, फिर भी लोगों को पीने का पानी मुहैया नहीं हो रहा है। सत्य है ये। मैंने तो बहुत सारे 7 तो टैंक्स बनवाए थे आपके, उसके साथ साथ सीवर और
पानी की इतनी व्यवस्था करवाई थी, CIPP CIPP के ज़रिए जो है आपकी सीवर लाइंस डलवाई गई थी, आपका जो है पानी की पाइपलाइंस डली थी, बहुत जल घर बहुत सारे बने थे, पार्क्स आपके बनाए थे, बहुत काम किया था। 5 साल जो है श्रुति जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी भिवानी से, तो बहुत काम हुआ था। लेकिन अब क्या करें, लोग तो जब है चुनाव का समय आता है तब ऐसे लोगों को आगे लेकर आते हैं जिन्होंने काम करना नहीं है, तो उसका हालात सामने नज़र आते हैं। जब आपका जनप्रतिनिधि मजबूत नहीं होगा, काम करने में दिलचस्पी नहीं रखेगा, तो उसका हालात यही होंगे जो आज भिवानी को जो है वो हो रहे हैं, और लोग सारा दुखी हो रहे हैं, लेकिन कोई भी कुछ बोलता नहीं है। ये बात है ना, तो बोलना तो पड़ेगा भैया, आवाज़ उठानी पड़ेगी। आज के दिन हम तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास जो भी लोग कोई भी समस्या लेकर आते हैं विधानसभा के अंदर, उसको ज़ोर शोर से मैं उठाती हूँ। मेरा किया हुआ काम जो है भिवानी के अंदर, उसकी एक ईंट की मेंटेनेंस तक नहीं हुई। ये सबसे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात है कि करोड़ों रुपए लगाए, श्रुति नाबार्ड के ज़रिए केंद्र सरकार से पैसा लेकर आई, मंत्री होने के नाते वो पैसा मैंने लगाया। वो इसलिए लगाया था कि भिवानी के लोगों को जो है उनकी समस्याओं से, मूलभूत समस्या जो हैं, पानी पीने की है, सीवर की है, जो गंदगी की है, इससे निजात मिले। और वो हमने जो है सारा पूरा भिवानी का करवाया था, पूरा कायाकल्प करवाया था। लेकिन आज बहुत ही दर्द होता है मुझे ये देखकर जो हालात भिवानी के अंदर हो गए हैं, और किसी को परवाह ही नहीं है। प्रशासन देख के खुश नहीं है, मतलब उसको परवाह नहीं है, लोग जो हैं बोलते ही नहीं हैं, तो क्या करा जाए। मैडम, पिछले दिनों बरसात हुई, कुछ इलाकों में जल भरा हुआ, तो सेम की समस्या भी आम किसान को बहुत परेशान कर रही है। तो जल भराव की स्थिति से कैसे निपटा जाएगा? अधिकारी कहते हैं 2 महीने में पानी निकलेगा, 4 महीने में निकलेगा, लेकिन अभी भी कुछ खेतों में पानी खड़ा है। ये बात सही कह रहे हैं आप, ये सेम की समस्या बहुत है, अपने भिवानी के गांव के अंदर है, हलकों के अंदर है, मेरे तो शाम में है, हमारे दादरी ज़िले के अंदर जो है ये जो है ये काफ़ी सारे गांव हैं वहाँ पर, वो वहाँ पे भी यही समस्या है। अभी मैं जींद गई थी, वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे ये समस्या है। तो ये हर साल की समस्या है। यहाँ पे अपने भवानी खेड़ा के गांव के अंदर मैंने जल भराव की स्थिति देखने गई थी, वहाँ पर भी हैं। तो ये समस्या तो जो है, इसका तो एक समाधान पूरी तरह से एक पॉलिसी बनाकर और एक प्रोजेक्ट बनाकर जो है पूरी तरह से ही करा जा सकता है। हर साल वही कहानी, फिर जो है पंप लगाए जाते हैं, पंप आधा पानी निकाल पाते हैं, आधा नहीं निकाल पाते। नतीजा ये होता है कि किसान जो है, उसकी जो ज़मीन है वो बर्बाद हो चुकी है, और वो बर्बादी जो है उसको नुकसान किसको होता है? किसान भाई को होता है, क्योंकि उसके ना तो फसल जो है 2 फसल उसकी ख़राब हो जाती हैं, जो आने वाली फसल है वो ख़राब होती है, जो लगी होती है फसल वो उसको ख़राब हो जाता है जब जल भराव होता है। और फिर जब सेम की समस्या आ जाए तो पूरी तरह से ज़मीन जो है उसका काम जो है ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो ये तो सरकार का काम है, और सरकार को जो है इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। विधानसभा में पिछली बार मैंने ये बात उठाई थी बहुत ज़ोर शोर से, इस बार भी मैं विधानसभा में इसको उठाऊंगी कि इसका जो है एक ओवरऑल प्रोजेक्ट जो है वो बनाना पड़ेगा, उसी से इसका समाधान निकल सकता है, नहीं तो इसका कोई समाधान नहीं है। और सरकार ही केवल जो है उसके अंदर पैसा लगाएगी, और हमारे जैसों से बैठकर अगर सलाह मशवरा करें तो जो है इसका समाधान हम निकाल कर दें। देश की चर्चित पद यात्रा शुरू हुई थी दक्षिण से, और आने वाले दिनों में हरियाणा में आएगी। कांग्रेस की एक बैठक भी जिसमें आप भी शामिल थे, तो किस प्रकार की तैयारियां हैं? पूरी तैयारियां जोर शोर से। राहुल जी जो हैं कितना 3700 किलोमीटर्स चल के आ रहे हैं, पूरे देश के अंदर जो है यात्रा निकल रही है, हरियाणा से निकलेगी 22 तारीख को, तो उसकी पूरी तैयारियां हैं। तो किस तरह से यात्रा का स्वागत होगा, किस तरह से लोग? बहुत लोगों के अंदर वो उत्साह है और उमंग है उस तरफ मेवात इलाके के अंदर, क्योंकि जहाँ से निकल रहे हैं वहाँ के जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनका स्वागत किया जाएगा। राजस्थान से जो प्रवेश द्वार हरियाणा में है, तो उस पर कांग्रेस के नेता तो शामिल होंगे, लेकिन जो आम कांग्रेस जन है उसको जोड़ने में कैसा वो रहेगा? नहीं, सब वहाँ पे पूरी तैयारियाँ हो गई हैं, पूरी तरह से जो है जब प्रवेश करेगी यात्रा 22 तारीख को, तो सब वहीं पर होंगे। मैडम, एक मुद्दा और भी चर्चित है कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष
कभी कोई बयान देते हैं, कभी कोई बयान देते हैं, उन्हें वरिष्ठता का कनिष्ठता का कोई ज्ञान है नहीं है, ये तो उनके कैलिबर बताएगा। लेकिन जो बयान देते हैं फिर वो बैकफुट पे आते हैं, इसको क्या मानते हैं आप? अब क्या जी इस चीज़ के ऊपर टिप्पणी करनी, मैं तो कह चुकी हूँ, क्या जो कहना था मैं इसके ऊपर मैं कह चुकी हूँ, और साफ है मेरा तो बहुत मानना कि जो मैं हूँ वो जनता मेरे बारे में जानती है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, मैं राजनीति जो है ना, दूसरे राजनीतिज्ञों की तरह जो है कोई लेन देन या कुछ ऐसे वैसे अन्य जो और बहुत सारे लोग हैं उनकी तरह नहीं करती। मैं केवल सेवा भाव से राजनीति के अंदर आई हूँ और जो है देने के लिए आई हूँ, कुछ लेना नहीं है मुझे। लोगों का अगर कुछ भलाई कर सकें, कलम अगर आए हाथ में तो लोगों की जो है समस्याएं दूर कर सकें, इसी नतीजे से, नियत से मैं जो है राजनीति के अंदर हूँ, नहीं तो मेरा और कोई किसी तरह से लोभ लालच नहीं है। चौधरी बंसीलाल जी के पद चिन्हों पर चलते हुए, सुरिंदर सिंह जी के पद चिन्हों पर चलते हुए मैं काम कर रही हूँ। आज मुझे 17-18 साल हो गए हैं हरियाणा के अंदर, आप देख रहे हो अच्छी तरह से। तो मान सम्मान जो है वो बहुत मेरे लिए सर्वोपरि है। मान सम्मान अगर मुझे मिलेगा तो भैया हम भी मान सम्मान देंगे, और मान सम्मान अगर कोई नहीं देगा तो हमें भी उसकी परवाह नहीं है। कॉलेज जो है भिवानी का श्रुति चौधरी ने सैंक्शन करवाया था अपने कार्यकाल के अंदर, और बहुत मेहनत से इधर उधर घूम फिर के जो है क्या सैंक्शन करवाया था। 2 कॉलेज उस समय सैंक्शन हुए थे कांग्रेस सरकार के दौरान, चुरू में और एक भिवानी के अंदर। चौधरी बंसीलाल जी के नाम का ये मेडिकल कॉलेज सैंक्शन हुआ था। 250 करोड़ रुपए जो है इसके अंदर डाले गए थे इसके बनाने के लिए। 5 साल तक, पिछले 5-8 साल तक हम ये हर साल जब ये नई सरकार आई ये प्रश्न पूछती रही मैं विधानसभा में कि मेडिकल कॉलेज जो स्वीकृत श्रुति चौधरी ने करवाया था उसको आप क्यों नहीं शुरू करवा रहे हैं। तो यही जवाब आता था, मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, हमने मेडिकल कॉलेज बनाना है, हमने मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, लेकिन नहीं हुआ। अब जब जाकर जो है मेडिकल कॉलेज का वो हालात कर दिए, क्योंकि हमने चयनित करी थी ज़मीन जो है पूरा, जहाँ पर ये दादरी गेट है ना उस तरफ, वहाँ पे पूरे 120 किलो वो है जी, हाँ 120 ये क्या है वहाँ पे एकड़ ज़मीन है वहाँ पर, और वो ज़मीन बहुत नीचे दबी हुई है और बहुत गंद खाना है वहाँ पे। वहाँ पे एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी मैंने लगवाया था, तो वो इकट्ठी ज़मीन है, वो ज़मीन का भी फ़ायदा हो जाता, भिवानी शहर को पूरा फ़ायदा होना था, और एक जगह जो है मेडिकल कॉलेज और जो है मेडिकल जो है हॉस्पिटल जो है पूरा बनना था, ये उसका पूरा रूपरेखा थी। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भिवानी के अंदर एक तो अभी तक जो है वो पूरा नहीं बन पाया सारा जो है, और उसको आधा आधा करके बांट दिया। आधा जो चौधरी बंसीलाल जी का हॉस्पिटल, जो बंसीलाल जी ने इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया था, वो भी उसके क्या हालात हो रहे हैं। कल मैं निकल रही थी, देख रही थी, सारे के सारे पीपल के पेड़ जो हैं वो कहते हैं अंदर से दीवारों से निकल रहे हैं। तो इसका मतलब तो आप समझ सकते हो कि कोई देख रेख तो है ही नहीं, और फिर आधा यहाँ पे बना रहे हैं दूसरी तरफ जाकर। तो मतलब बांट बांट के जो कर दिया और अभी तक पूरा नहीं करा, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है सरकार का रवैया है। मेडिकल कॉलेज अगर यहाँ पे भिवानी में किस लिए बनवाया था कि हमारे जो लोग हैं कभी इधर जाते थे, हिसार जाते हैं, रोहतक जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, फिर कहीं राजस्थान के अंदर जाना पड़ता था, कि हमारे लोगों को ये जो है चिकित्सा की सुविधाएं अपने इलाके के अंदर मिले। इसलिए श्रुति ने ये काम, इतना बड़ा काम श्रुति ने भिवानी के लिए करवाया था। और साथ ही साथ कि हमारे जो बच्चे हैं, मेडिकल जो स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ पे हमारे इलाके के पढ़ेंगे, आसपास के लोगों के आएंगे, तो जो है बच्चों को भी फ़ायदा होगा। साथ ही साथ मेडिकल कॉलेज अगर एक जगह जहाँ पर आता है तो उसका जो है और साइड भी जो है एंसिलरीज हैं उसका भी फ़ायदा होता है। लोगों का जो है इलाका साफ़ सुथरा होता है, इलाका जो है और तरीके के जो हैं व्यवसाय जो हैं लोग अपना कर सकते हैं, तरह तरह का जो है उसका फ़ायदा होता है, मतलब समृद्धि होती है। और विकास जब भी जहाँ होता है तो उसके ऊपर जो है हर एक वर्ग को जो है उसका फ़ायदा मिलता है। तो इस नतीजे से श्रुति ने ये काम करवाया था। लेकिन जो है जो हालात हैं वो सबके सामने ही हैं। लेकिन फिर मैं दोबारा से एक बात कह रही हूँ, भिवानी के लोग जो हैं, इतना बड़ा बड़ा काम श्रुति चौधरी ने करवाया, मैंने करवाया, लेकिन
समय आने के ऊपर जो है वो काम को भूल जाते हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। लोकसभा चुनाव में करीब 1 साल बाकी है, उल्टी गिनती माना जाता शुरू हो चुकी है, तो लोकसभा चुनाव की तैयारियां किस तरह की रहेगी मैडम? अब हम तो अपने अपने हिसाब से काम पे लगे हुए हैं। अब जनता के ऊपर है, जनता देगी तो चुटकार के लेंगे भाई। हम तो काम करने के लिए बैठे हुए हैं, हमारे को दोगे तो हम तो सेवक के रूप में हैं। हमने राजनीति से कुछ कमाना नहीं है, कोई राजनीति को प्रदूषित नहीं करना है, कोई किसी तरह का उल्टा पुल्टा काम नहीं करना है। सारी जनता जान चुकी है आज तक अब मेरे और श्रुति के बारे में। तो अगर जनता देगी, आगे बढ़ाएगी, तो हम आगे बढ़ चढ़ के और काम कर देंगे। मैडम, लोकसभा चुनाव जब आते हैं तो आप ये नहीं समझते कि जो हमारे ठोस कार्यकर्ता हैं वो भी कोर्ट में लग जाते हैं और इसी कारण पिछड़ जाते हैं, क्योंकि उनका जो प्रचार है वो अपने लिए ज़्यादा होता है और कैंडिडेट के लिए कम होता है। ये तो अब देखिए, अब किसके ऊपर उंगली मैं नहीं कहीं भी लगाना चाहती, और आई डोंट वांट टू पॉइंट फिंगर्स। बात ये है, जो जनता चाहती है अल्टीमेटली तो वो होती है ना, वोट के तो जनता डालती है ना ढोल के अंदर जाके। तो जनता को समझना होगा कि उनका कौन काम कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, कौन उनकी आवाज़ उठाता है, सच्चाई से उठाता है, किसने काम करा है, कौन किसके अंदर क्या क्षमता है काम करने की, कहाँ तक आगे जाने की क्षमता है। ये तो जनता को देखना होगा ना। और जनता को अपना अगर भला चाहिए तो वो ये ज़रूर देखेंगे। और अगर जात पात के अंदर घिर कर रहना है तो फिर तो जो हालात अभी हैं इससे भी बद से बदतर आगे हालात होंगे, निश्चित तौर पर होंगे। मैडम, कांग्रेस की सरकार हरियाणा बनती है, आपको मौका मिलता है, तो प्राथमिकता भिवानी के लिए क्या रहेगी? मैं अभी बहुत बहुत पहले आप ये बात पूछ रहे हैं मेरे से, थोड़ा सा समय है अभी इस चीज़ में। ये मेरी प्राथमिकता तो पूरे भिवानी जिला, चाहे दादरी जिला हो, महेंद्रगढ़ हो, पूरे हरियाणा हो, क्योंकि मैं पूरे हरियाणा के अंदर निकल रही हूँ। तो जगह 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 पर प्रॉब्लम्स जो हैं जो पता चल रहे हैं, तो भैया मैं तो उनमें से हूँ, काम करने वालों में से हूँ। और आप जानते हो मेरे हाथ में अगर जो है कुछ होता है तो फिर मैं काम करने में कोताही नहीं करती, क्योंकि मैं इसको अपना कर्म समझती हूँ कि भगवान ने मुझे ये मौका दिया है तो ये कर्म मैं अपना अच्छा करूँ और वो जनता के लिए करके जाऊँ। यही मेरी इच्छा है और कोई नहीं। किरण चौधरी का कारवां कर्ण के शहर से चला था, गुड़गांव, फरीदाबाद, जींद होकर आगे बढ़ रहा है, तो जो रिस्पॉन्स है कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का, चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह के जो समर्थक थे, उनका रिस्पॉन्स कैसा है? मैंने जो ये कार्यक्रम शुरू करा है कार्यकर्ताओं के द्वार, इससे लोग इतना ज़बरदस्त तरीके से उत्साहित हैं कि मुझे भी इसका अंदेशा नहीं था। इतने साल हो गए और कभी मैंने सोचा नहीं था कि सुरेंद्र सिंह जी के और बंसीलाल जी के जो समर्थक जो पूरी जगह जो हैं फैले हुए हैं हरियाणा के अंदर, गांव-गांव के अंदर जो हैं, इतना ज़बरदस्त तरीके से उत्साहित होंगे। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी जो है एक हम्बलिंग, जैसे कहते हैं ना, आई फील हम्बल्ड कि इतना लोगों के अंदर प्यार चौधरी बंसीलाल जी और सुरेंद्र जी के प्रति और मेरे प्रति भी आस्था है। तो इसको देखकर सचमुच में मुझे ये लगता है, और उनके साथ नए लोग जुड़ रहे हैं, बहुत सारे नए लोग जिन्होंने जो मेरे बारे में जानते भी नहीं हैं वो आके जुड़ते हैं। तो सचमुच में बस एक ही बात मेरे तो मन में आती है कि प्रभु मैं इनकी आशाओं के ऊपर खरी उतर सकूं। यही नियत लेकर अपने कार्यकर्ताओं के लिए मैं निकली हूँ। 8 प्रोग्राम हमारे पूरे हो चुके हैं, 8 ज़िले हो चुके हैं। अब नए ज़िले जो हैं ये जनवरी के अंदर जो है दूसरा प्रोग्राम होगा। ये जो है हर जगह जगह ज़िले वाइज जा रही हूँ मैं, और फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जो है चाय पानी का प्रोग्राम होता है। तो ये पूरे साल भर का जो है ये प्रोग्राम है। पर जिस तरह से लोगों ने मेरे को समर्थन दिया है, प्यार दिया है, मान सम्मान दिया है, मैं सिर माथे पर जो हैं सारे लोग जो हैं, भगवान करे किसी दिन मैं इनके लायक बन सकूं। मैडम, जो आपके दुर्विरोधी हैं, कहने को कांग्रेसी हैं लेकिन पीछे से लेग पुलिंग करते हैं, वो परेशान होगी इस कैंपेन से तो उस परेशानी से कैसे वो रहेगा? विरोधी अगर ना हो तो फिर क्या फ़ायदा?
विरोध भी तो तभी होता है ना जब किसी के अंदर दम होता है, ऐसे तो हर एक का विरोध नहीं कोई करता। तो जो विपक्षी पार्टी हैं वो तो विरोध करेगी, वो तो उनका काम करना है, लेकिन अपने अंदर से जहाँ पर विरोध आता है तो इसका मतलब उनके अंदर वो जानते हैं और वो भयभीत हैं कि हाँ इसमें दम है। मतलब और ख़ास तौर से देखो, जो भी चीज़ कोई भी वेस्टेड इंटरेस्ट के बिना करी जाए, है ना, इस भाव से जब ये भाव आ जाता है मन में कि भाई अब समय है देने का, वापस देने का, अब कुछ लेना तो है नहीं, कितने समय और रह गया, भगवान ने जो है अब जो है दे के जाना है, तो भैया कोई जो मिलेगा तो उसको देना है वापस। तो बड़ा साफ सुथरी तरीके से मैं और बगैर बेखौफ होकर और बगैर किसी चिंता के मैं काम करती हूँ। मुझे किसी चीज़ की अब परवाह नहीं रही, लोगों की, जनता की सेवा करनी है बस। मैडम आपका कैंपेन जोर शोर से चल रहा है, तो निकट भविष्य में कोई बड़ी रैली भी करने की योजना है? हाँ, ये जो आने वाला साल है 2023 के अंदर नवंबर के आसपास जो है हम रैली करेंगे, बड़ी रैली करेंगे। तो उसके लिए कोई स्थान अभी नहीं, ये तो अभी पहले तो सारे जिले कवर करूंगी मैं, फिर ये तो देखो ये सारी चीज़ें कार्यकर्ता जो मेरे साथी हैं उनके साथ बैठ के सब कुछ तय होता है ना, तो ये तो सबके साथियों के साथ बैठ के तय होगा कहाँ पे क्या किस तरह से करना है, वो ज़रूर करेंगे हम। कॉलेज जो है भिवानी का श्रुति चौधरी ने सैंक्शन करवाया था अपने कार्यकाल के अंदर, और बहुत मेहनत से इधर उधर घूम फिर के जो है क्या सैंक्शन करवाया था। 2 कॉलेज उस समय सैंक्शन हुए थे कांग्रेस सरकार के दौरान, चुरू में और एक भिवानी के अंदर। चौधरी बंसीलाल जी के नाम का ये मेडिकल कॉलेज सैंक्शन हुआ था। 250 करोड़ रुपए जो है इसके अंदर डाले गए थे इसके बनाने के लिए। 5 साल तक, पिछले 5-8 साल तक हम ये हर साल जब ये नई सरकार आई ये प्रश्न पूछती रही मैं विधानसभा में कि मेडिकल कॉलेज जो स्वीकृत श्रुति चौधरी ने करवाया था उसको आप क्यों नहीं शुरू करवा रहे हैं। तो यही जवाब आता था, मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, हमने मेडिकल कॉलेज बनाना है, हमने मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, लेकिन नहीं हुआ। अब जब जाकर जो है मेडिकल कॉलेज का वो हालात कर दिए, क्योंकि हमने चयनित करी थी ज़मीन जो है पूरा, जहाँ पर ये दादरी गेट है ना उस तरफ, वहाँ पे पूरे 120 किलो वो है जी, हाँ 120 ये क्या है वहाँ पे एकड़ ज़मीन है वहाँ पर, और वो ज़मीन बहुत नीचे दबी हुई है और बहुत गंद खाना है वहाँ पे एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी मैंने लगवाया था। तो वो इकट्ठी ज़मीन है, वो ज़मीन का भी फ़ायदा हो जाता, भिवानी शहर को पूरा फ़ायदा होना था, और एक जगह जो है मेडिकल कॉलेज और जो है मेडिकल जो है हॉस्पिटल जो है पूरा बनना था, ये उसका पूरा रूपरेखा थी। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भिवानी के अंदर एक तो अभी तक जो है वो पूरा नहीं बन पाया सारा जो है, और उसको आधा आधा करके बांट दिया। आधा जो चौधरी बंसीलाल जी का हॉस्पिटल, जो बंसीलाल जी ने इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया था, वो भी उसके क्या हालात हो रहे हैं। कल मैं निकल रही थी, देख रही थी, सारे के सारे पीपल के पेड़ जो हैं वो कहते हैं अंदर से दीवारों से निकल रहे हैं। तो इसका मतलब तो आप समझ सकते हो कि कोई देख रेख तो है ही नहीं, और फिर आधा यहाँ पे बना रहे हैं दूसरी तरफ जाकर। तो मतलब बांट बांट के जो कर दिया और अभी तक पूरा नहीं करा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है सरकार का रवैया है। मेडिकल कॉलेज अगर यहाँ पे भिवानी में किस लिए बनवाया था कि हमारे जो लोग हैं कभी इधर जाते थे, हिसार जाते हैं, रोहतक जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, फिर कहीं राजस्थान के अंदर जाना पड़ता था कि हमारे लोगों को ये जो है चिकित्सा की सुविधाएं अपने इलाके के अंदर मिले। इसलिए श्रुति ने ये काम, इतना बड़ा काम श्रुति ने भिवानी के लिए करवाया था। और साथ ही साथ कि हमारे जो बच्चे हैं, मेडिकल जो स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ पे हमारे इलाके के पढ़ेंगे, आसपास के लोगों के आएंगे, तो जो है बच्चों को भी फ़ायदा होगा। साथ ही साथ मेडिकल कॉलेज अगर एक जगह जहाँ पर आता है तो उसका जो है और साइड भी जो है एंसिलरीज हैं उसका भी फ़ायदा होता है। लोगों का जो है इलाका साफ़ सुथरा होता है, इलाका जो है और तरीके के जो हैं व्यवसाय जो हैं लोग अपना कर सकते हैं। तरह तरह का जो है उसका फ़ायदा होता है, मतलब समृद्धि होती है। और विकास जब भी जहाँ होता है तो उसके ऊपर जो है हर एक वर्ग को जो है उसका फ़ायदा मिलता है। तो इस नतीजे से श्रुति ने ये काम करवाया था। लेकिन जो है जो हालात हैं वो सबके सामने ही हैं। लेकिन फिर मैं दोबारा से एक बात कह रही हूँ, भिवानी के लोग जो हैं, इतना बड़ा बड़ा काम श्रुति चौधरी ने करवाया, मैंने करवाया, लेकिन समय आने के ऊपर जो है वो काम को भूल जाते हैं।
ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। लोकसभा चुनाव में करीब 1 साल बाकी है, उल्टी गिनती माना जाता शुरू हो चुकी है, तो लोकसभा चुनाव की तैयारियां किस तरह की रहेगी मैडम? अब हम तो अपने अपने हिसाब से काम पे लगे हुए हैं, अब जनता के ऊपर है, जनता देगी तो चुटकार के लेंगे भाई। हम तो काम करने के लिए बैठे हुए हैं, हमारे को दोगे तो हम तो सेवक के रूप में हैं, हमने राजनीति से कुछ कमाना नहीं है, कोई राजनीति को प्रदूषित नहीं करना है, कोई किसी तरह का उल्टा पुल्टा काम नहीं करना है। सारी जनता जान चुकी है आज तक अब मेरे और श्रुति के बारे में। तो अगर जनता देगी, आगे बढ़ाएगी, तो हम आगे बढ़ चढ़ के और काम कर देंगे। मैडम, लोकसभा चुनाव जब आते हैं तो आप ये नहीं समझते कि जो हमारे ठोस कार्यकर्ता हैं वो भी वोट में लग जाते हैं और इसी कारण पिछड़ जाते हैं, क्योंकि उनका जो प्रचार है वो अपने लिए ज़्यादा होता है और कैंडिडेट के लिए कम होता है। ये तो अब देखिए, अब किसके ऊपर उंगली मैं नहीं कहीं भी लगाना चाहती, और आई डोंट वांट टू पॉइंट फिंगर्स। बात ये है, जो जनता चाहती है अल्टीमेटली तो वो होती है ना, वोट के तो जनता डालती है ना ढोल के अंदर जाके। तो जनता को समझना होगा कि उनका कौन काम कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, कौन उनकी आवाज़ उठाता है, सच्चाई से उठाता है, किसने काम करा है, कौन किसके अंदर क्या क्षमता है काम करने की, कहाँ तक आगे जाने की क्षमता है। ये तो जनता को देखना होगा ना। और जनता को अपना अगर भला चाहिए तो वो ये ज़रूर देखेंगे। और अगर जात पात के अंदर घिर कर रहना है तो फिर तो जो हालात अभी हैं, इससे भी बद से बदतर आगे हालात होंगे, निश्चित तौर पर होंगे। मैडम, कांग्रेस सरकार अभियान बनती है, आपको मौका मिलता है, तो प्राथमिकता भिवानी के लिए क्या रहेगी? मैं अभी बहुत पहले आप ये बात पूछ रहे हैं मेरे से, थोड़ा सा समय है अभी इस चीज़ में। ये मेरी प्राथमिकता तो पूरे भिवानी ज़िला, चाहे दादरी ज़िला हो, महेंद्रगढ़ हो, पूरे हरियाणा हो, क्योंकि मैं पूरे हरियाणा के अंदर निकल रही हूँ। तो जगह जगह पर प्रॉब्लम्स जो हैं जो पता चल रहे हैं, तो भैया मैं तो उनमें से हूँ, काम करने वालों में से हूँ। और आप जानते हो मेरे हाथ में अगर जो है कुछ होता है तो फिर मैं काम करने में कोताही नहीं करती, क्योंकि मैं इसको अपना कर्म समझती हूँ कि भगवान ने मुझे ये मौका दिया है, तो ये कर्म मैं अपना अच्छा करूँ और वो जनता के लिए करके जाऊँ। यही मेरी इच्छा है और कोई नहीं। किरण चौधरी का कारवां कर्ण के शहर से चला था, गुड़गांव, फरीदाबाद, जींद होकर आगे बढ़ रहा है, तो जो रिस्पॉन्स है कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का, चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह के जो समर्थक थे, उनका रिस्पॉन्स कैसा है? मैंने जो ये कार्यक्रम शुरू करा है कार्यकर्ताओं के द्वार, इससे लोग इतना ज़बरदस्त तरीके से उत्साहित हैं कि मुझे भी इसका अंदेशा नहीं था। इतने साल हो गए और कभी मैंने सोचा नहीं था कि सुरेंद्र सिंह जी के और बंसीलाल जी के जो समर्थक जो पूरी जगह जो हैं फैले हुए हैं हरियाणा के अंदर, गांव-गांव के अंदर जो हैं, इतना ज़बरदस्त तरीके से उत्साहित होंगे। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी जो है एक हम्बलिंग, जैसे कहते हैं ना, आई फील हम्बल्ड कि इतना लोगों के अंदर प्यार चौधरी बंसीलाल जी और सुरेंद्र जी के प्रति और मेरे प्रति भी आस्था है। तो इसको देखकर सचमुच में मुझे ये लगता है, और उनके साथ नए लोग जुड़ रहे हैं, बहुत सारे नए लोग जिन्होंने जो मेरे बारे में जानते भी नहीं हैं, वो आके जुड़ते हैं। तो सचमुच में बस एक ही बात मेरे तो मन में आती है कि प्रभु मैं इनकी आशाओं के ऊपर खरी उतर सकूं। यही नियत लेकर अपने कार्यकर्ताओं के लिए मैं निकली हूँ। 8 प्रोग्राम हमारे पूरे हो चुके हैं, 8 ज़िले हो चुके हैं। अब नए ज़िले जो हैं ये जनवरी के अंदर जो है दूसरा प्रोग्राम होगा। ये जो है हर जगह ज़िले वाइज जा रही हूँ मैं, और फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जो है चाय पानी का प्रोग्राम होता है। तो ये पूरे साल भर का जो है ये प्रोग्राम है। पर जिस तरह से लोगों ने मेरे को समर्थन दिया है, प्यार दिया है, मान सम्मान दिया है, मैं सिर माथे पर जो हैं सारे लोग जो हैं, भगवान करे किसी दिन मैं इनके लायक बन सकूं। मैडम, जो आपके दुर्विरोधी हैं, कहने को कांग्रेसी हैं लेकिन पीछे से लेग पुलिंग करते हैं, वो परेशान होगी इस कैंपेन से तो उस परेशानी से कैसे वो रहेगा? विरोधी अगर ना हो तो फिर क्या फ़ायदा? विरोध भी तो तभी होता है ना जब किसी के अंदर दम होता है। ऐसे तो हर एक का विरोध नहीं कोई करता।
तो जो विपक्षी पार्टी हैं वो तो विरोध करेगी, वो तो उनका काम करना है, लेकिन अपने अंदर से जहाँ पर विरोध आता है तो इसका मतलब उनके अंदर वो जानते हैं और वो भयभीत हैं कि हाँ इसमें दम है। तो मतलब और ख़ास तौर से देखो, जो भी चीज़ कोई भी वेस्टेड इंटरेस्ट के बिना करी जाए, है ना, इस भाव से जब ये भाव आ जाता है मन में कि भाई अब समय है देने का, वापस देने का, अब कुछ लेना तो है नहीं, कितने समय और रह गया, भगवान ने जो है अब जो है दे के जाना है, तो भैया कोई जो मिलेगा तो उसको देना है वापस। तो बड़ा साफ सुथरी तरीके से मैं और बगैर बेखौफ होकर और बगैर किसी चिंता के मैं काम करती हूँ। मुझे किसी चीज़ की अब परवाह नहीं रही, लोगों की, जनता की सेवा करनी है बस। मैडम आपका कैंपेन जोर शोर से चल रहा है, तो निकट भविष्य में कोई बड़ी रैली भी करने की योजना है? हाँ, ये जो आने वाला साल है 2023 के अंदर नवंबर के आसपास जो है हम रैली करेंगे, बड़ी रैली करेंगे। तो उसके लिए कोई स्थान अभी नहीं, ये तो अभी पहले तो सारे ज़िले कवर करूँगी मैं, फिर ये तो देखो ये सारी चीज़ें कार्यकर्ता जो मेरे साथी हैं उनके साथ बैठ के सब कुछ तय होता है ना, तो ये तो सबके साथियों के साथ बैठ के तय होगा कहाँ पे क्या किस तरह से करना है, वो ज़रूर करेंगे हम।